ईरान अमेरिका मुआहिदा, ट्रंप की फिर पाकिस्तान के किरदार की खुलकर तारीफ। ईरान की नई हुकूमत को ज्यादा समझदार और कम शिद्दत पसंद करार दे दिया। ईरान को मुआहिदे में रियायत देने की तरदीद, डील होते ही अपने हुर्मस खोलने का ऐलान। फ्रांस में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पाकिस्तान और कतर ने मुज़ाकरात के लिए बहुत काम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, यह बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है जिस पर कोई यकीन नहीं करेगा। अमेरिका ईरान में कोई सरमायाकारी नहीं करेगा। अमेरिका ईरान को कोई रकम भी अदा नहीं करेगा। ईरान को तामीर नौ की मद में फंड्स सिर्फ उस सूरत में मिलेंगे जब वो दुरुस्त इकदाम करेगा। ईरान राजी है कि वो ना एटम बम बनाएगा ना हासिल करेगा। ट्रंप ने कहा, इसराइल को दिफा का हक हासिल है मगर बैरूत की इमारतें गिराना ठीक नहीं। मुफाहमती याददाश्त की एक कॉपी इसराइल को भेजी। अगर ईरान जोहरी हथियार हासिल कर लेता तो ईरान तबाह हो चुका होता। लिबनान के हवाले से नेतन्याहू के इख्तलाफ थे और उससे कहा था वो तहम्मुल से काम दें। इसराइल हिजबुल्लाह से दुरुस्त तरीके से निमट सकता था, धमकी दी। ईरान ने मुआहिदा न किया तो उन पर दोबारा से हमला करेंगे। ये हमला कई हफ्तों या 2 सालों तक हो सकता है। ईरानियों के पास कोई लीडर नहीं, कोई फौज या जंगी जहाज भी नहीं। ईरान में रजीम चेंज हो चुकी। अगर डील ना होती तो आपने हुर्मस ना खुलती। ट्रंप ने कहा, डील के बाद तेल की कीमतें तेजी से गिर रही हैं। G7 मुमालिक बहुत खुश हैं, हमने ईरान से मुआहिदा कर लिया। ईरान के मुआहिदे में चीनी सदर, रूसी सदर बिल्कुल गैर जानिबदार थे। इब्राहिमी मुआहिदे में तोसी चाहते हैं। ईरान अमेरिका मफाहमती याददाश्त पर जुमे को दस्तखत की तकरीब। पाकिस्तान मेज़बान इंतजामात के लिए पाकिस्तानी दफ्तर खारजा हुकाम स्विट्जरलैंड पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, इसाक डार और हतार आज शाम स्विट्जरलैंड पहुँचेंगे। कतर, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की और दीगर इलाके ममालिक के अहम नुमाइंदे भी तकरीब में मौजूद होंगे। तकरीब स्विट्जरलैंड के पुरफ़ज़ा मकाम बर्चन स्कॉट रिजॉर्ट में होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के चीनी और रूसी हम मनसबों से राबते, मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। अब्बास इराक़ची ने कहा, लिबनान में सेहूनी जारहियत का फौरी खात्मा ज़रूरी है। मुफाहमती याददाश्त की तमाम शिकों पर अमल दरामद यकीनी बनाना अमरीका की जिम्मेदारी है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक स्विट्ज़रलैंड मुज़ाकरात के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं की गई। ईरानी वफ़द की स्विट्ज़रलैंड के दौरे की मनसूखी की रिपोर्ट्स बेबुनियाद हैं। नायब अमरीकी सदर JD वेंस के कहना है, पाकिस्तान की दरख्वास्त पर मुआहदे की तफसीलात जारी नहीं कर रहे। मुफाहमती याददाश्त का मतन जुम्मे की सुबह जारी किया जाएगा। अमरीकी अवाम के लिए एक अच्छा मुआहदा है। अगर ईरान दहशत गर्दों की माली मुआवनत रोके और जौहरी हथियारों को वसूल तर्क करे तो इससे फ़वायद हासिल होंगे। ईरान को आलमी मईशत में दोबारा शामिल होने का मौका मिल सकता है। ईरानी मईशत पर आयद पाबंदियों में नरमी हो सकती है। व्हाइट हाउस का कहना है, अमरीकी मीडिया में सामने आने वाला मुआहदे का मतन असल नहीं। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सॉइस के मुताबिक अमरीका, ईरान और सालस ममालिक आज ही इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत से मुआहदे की मंजूरी पर गौर कर रहे। इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत और मुआहदे को तेज करने के लिए अहम तरीन मुशावरत जारी है। वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक आपने हुर्मस से मुतालिक मुआहदे के कुछ हिस्से नाफिजुल अमल होंगे। इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत का मकसद जुम्मे से पहले आपने हुर्मस को खोलना है। व्हाइट हाउस पर मुआहदे का मतन जल्द जारी करने के लिए शदीद सियासी दबाव है। अमरीका ने ईरान मुआहदे का मुसविदा G7 रहनुमाओं के साथ शेयर कर दिया। G7 ममालिक का ईरान अमरीका मुआहदे का खैर मकदम। मुमकिन नहीं कि आवाम कुर्बानियाँ दें और अशराफिया मरात हासिल करती रहे। खित्ते में हालात मामूल पर आने के बाद मस्बत माशी असरात आवाम तक पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आवाम से वादा। नून लीग की ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, खित्ते में कशीदगी के बादल छट गए, अमन के क़याम की कोशिशें कामयाब हुई। हुकूमत ने आवाम को महंगाई की लहर से बचाने के लिए भरपूर इकदाम किए। शहबाज शरीफ ने कहा, बजट में जिस कदर मुमकिन हो सका आवाम को रिलीफ दिया। तमाम काविशें टीम पाकिस्तान की मुश्तरका जिद्दोजहद का नतीजा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो सरदारी की भी मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने ईरान अमरीका अमन मुआहिदे में पाकिस्तान के मस्बत किरदार पर वज़ीर आज़म को सराहा। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो के दरमियान बजट से मुतालिक अमूर पर बातचीत। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो का गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के हवाले से हिमायत पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा, वफाक और सूबों में मौसर राबताकारी और बाहमी ताउन कौमी तरक्की के लिए नागुज़ीर हैं।
सालन चकवाल में सीटीडी की फायरिंग से जाँ बहक 9 साल हानि को मुतादिद गोलियां लगी। जिस्म पर गोलियां और जख्मों के 11 निशानात पाए गए। हानि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। गोलियां लगने से बच्ची का दिल, जिगर, फेफड़े, छाती और पेट समेत जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से जख्मी हुए। तमाम गोलियां मौत वाक़ होने से पहले मारी गई। जख्म इतने शदीद और गहरे थे फौरी मौत का सबब बने। बच्ची की मौत और पोस्टमार्टम के दरमियान 6 से 8 इंतजामिया ने बच्चे के खून आलूद कपड़े, एक्सरे और शवाहिद पुलिस के सुपुर्द कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट ने वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी के लिए दायर दरख्वास्त को मज़ीद दरख्वास्त के साथ मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। गोलियां चलाने वाले सीसीडी एहलकार जुडिशल रिमांड पर जेल में है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म वाक़े की शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर चुके हैं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने सानेहा चकवाल को गलत फहमी करार दे दिया। कहा मौके पर डकैती हो रही थी। वाक़े की इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी। रिपोर्ट वजीर आला मरियम नवाज को पेश कर दी गई। सीसीडी सरबराह प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफसोसनाक वाक़े के तमाम हक़ाइक़ से आगाह करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी मुतहरिक। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के MWM से रब्ता। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने के लिए MWM को दावत। MWM की जानिब से ताहाल कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया गया। अल्लामा राजा नासिर अब्बास की जानिब से बैरिस्टर गौहर से रब्ता। बैरिस्टर गौहर को भी रब्ते के बारे में बताया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाह आसिया मरी का कहना है सियासी जमातों को एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। GB में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने में रोड़े ना अटकाए जाएं। गिलगित बल्तिस्तान को जो मकाम आसिफ अली जरदारी ने दिया वो सबके सामने है। सदर नून लीग नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा धरनों को ख़त्म करके बामकसद मुज़ाकरात करें। उम्मीद है आज़ाद कश्मीर की आवाम और हुकूमत मिलकर अमन की बहाली और इंतखाबी अमल को आगे बढ़ाने में किरदार अदा करेंगे। नून लीग तमाम जमहूरी कुव्वतों के साथ मिलकर अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर बुलाए के इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा नून लीग मसला कश्मीर के हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ रखती है। आज़ाद कश्मीर के आइन के मुताबिक उन्हें मुकम्मल शहरी आज़ादियाँ हासिल हैं। नवाज शरीफ ने कहा सरकारी और आम शहरियों की जानों के ज़िया पर दिली रंज और सदमा पहुंचा। ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होनी चाहिए थी। ये मुल्क हम सब का है। पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरियों की जिदोजहद को अपनी जिदोजहद समझा, इसलिए किरदार अदा किया। नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में हालिया वाक़यात में कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार करते हुए मग़फ़िरत की। तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुज़ाकरात को तैयार। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा वज़ीर आज़म की पेशकश का खैर मकदम करते हैं। बताया जाए मुज़ाकरात में देर किस बात की है। ऐवान को मजबूत करना है तो एक याददाश्त पर दस्तखत करना होंगे। हमने बानी PTI तक रसाई मांगी है। बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर से इकबाल आफरीदी को इजलास के बाकी सेशन में वापस लाने की भी अपील की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 13 जून को असम्बली फ्लोर पर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी थी। जुनेद अकबर साहब उस दिन कह रहे थे हम तो जीत के मैं आया हूं। भाई आप जीत के आए हैं तो बाकी कौन से जीत के नहीं आए। मैं हल्फन के नीचे कहता हूं अगर मुझे एक वोट भी गलत पड़ा हो, मुझे अगर मेरे खिलाफ वोट पड़े हो सकते हैं। हम यहाँ कहते रहे कि इमरान खान साहब आप जो कर रहे हैं मत करें, कल को जो टाइम आना है फिर वही होगा। आइए मिल के हम आगे बढ़े। कौमी असम्बली इजलास में राना तनवीर और तहरीक इंसाफ अरकान में तलखी। बात गालम गलोच तक जा पहुंची। स्पीकर बीच बचाव कराते रहे। अपोजिशन की तनकीद पर राना तनवीर ने चैलेंज दे दिया। कहा बानी PTI को मेरे मुकाबले में इलेक्शन पर ले आए। तहरीक इंसाफ के जो कुछ हुआ वो मुकाफात अमल है। बाद में राना तनवीर ने PTI से मासरत कर ली। चेयरमैन PTI ने कहा मासरत कबूल करते हैं। नून लीग के असर का यूमर PTI की शफकत अवान में भी तल्ख जुमलों का तबादला, एक दूसरे के लिए गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने बीच बचाव कराया। मीडिया से गुफ्तगू में तलाल चौधरी ने कहा अपोजिशन को गालियों के सिवा कुछ नहीं आता। अपोजिशन के एक रुकन ने गलीज़ गालियाँ दी। उनमें से बहुत से अरकान ऐसे हैं जो शाम को हमारी मिन्नतें करते हैं। सिंध में तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा। कम अज़ कम उजरत 43,000 रुपये मुकर्रर। अपोजिशन के शोर शराबे, नारों और बॉयकॉट में सिंध का बजट पेश।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बजट पेश करते हुए कहा, बजट में कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया। विफाक को 260 अरब रुपए देने पर इत्तफाक हुआ है। सिंध ने कौमी मफाद में किरदार अदा किया। NFC अवार्ड के तहत अपने हुकूक पर समझौता नहीं किया। 2,75,000 सोलर सिस्टम मुफ्त दिए जाएंगे। कराची में सिंध इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बनाने का ऐलान। कहा, कराची को आलमी सरमायाकारी का मरकज बना रखे हैं। केटी बंदर को नया बहरी गेटवे बनाया जाएगा। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, आप लोग जमहूरी डिक्टेटरशिप चला रहे हैं। ऑपोजिशन बजट का बॉयकॉट कर गई। बलोचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट पेश। विफाक तर्ज पर मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा। सूबाई वज़ीर ख़जाना मीर शोएब नौशेरवानी ने बजट पेश किया। सेहत के शोबे के लिए 96 अरब रुपए मुख्तस। महकमा स्कूल एजुकेशन के लिए 127 अरब रुपए। ज़राअत के लिए 23.6 अरब मुख्तस। KP हुकूमत का पूरे साल का बजट पेश करने का फैसला। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी बानी से मुलाकात ना होने की सूरत में 3 माह का बजट पेश करना चाहते थे। 3 माह का बजट पेश करने में कानूनी सुकम आ गया। पूरी साल का बजट पेश ना करने से सूबे को मुआशी मुश्किलात का सामना हो सकता है। तर्जुमान PTI KP शौकत यूसुफजई का कहना है, सूबाई बजट 19 जून को KP असेंबली में पेश हो सकता है। रावलपिंडी में तूफानी बारिशें, सड़कें डूब गईं, बिजली का निजाम दरहम बरहम। नाला लई समेत बरसाती नालों में पानी की सतह बुलंद। सदर का मेन बाजार तालाब का मंजर पेश करता रहा। मुख्तलिफ हादसात भी हुए। बच्चा सिवरेज नाले में बह गया। इस्लामाबाद में भी बारिश। नथिया गली में भी बादल बरसे। पेशावर में मूसलाधार बारिश। दरिया चित्राल में पानी की सतह बुलंद। बसीन गरम चश्मा लटकुहा पुल बह गया। पुल 1 माह पहले ही तामीर किया गया था। राब्ता पुल दरिया बुर्द होने से कई देहातों का राबता कट गया। महकमा मौसमियात की 20 जून तक पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिशों की पेशगोई। कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। अमरीका ईरान मुआहदे के बाद खाम तेल की कीमतें मज़ीद कम। ब्रेंट खाम तेल की $89 पर फरोख्त। WTI के $74 पर सौदेबाजी। UAE मार्बिन में 7% कमी, $72 की सतह पर आ गया। आलमी स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की 100 इंडेक्स में 118 पॉइंट्स का मामूली इजाफा। कोरियन, जापान और चीनी स्टॉक मार्केट्स में भी तेजी। अमरीका ईरान जंगबंदी में लिबनान की शमूलियत के बावजूद इसराइल के जनूबी लिबनान पर हमले जारी। ड्रोन हमलों से मुतादिद मकामात को निशाना बनाया। कई अफराद जख्मी। मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई हमले और गोलाबारी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसराइल फ़ौज की जानिब जनूबी लिबनान में शहरियों की जबरी बेदखली को जंगी जुर्म करार दे दिया। इसराइली फ़ौज से लिबनानी इलाकों से फौरी इनखला का मुतालबा। चीन का मशरिक़ वस्ती में फौरी और पायदार जंगबंदी पर जोर। ईरान और लिबनान के लिए इंसानी इमदाद फराहम करने का ऐलान। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, मुतालिका फ़रीक़ैन ख़ित्ते में पायदार इलाक़ाई सलामती ढांचे की बुनियाद रखें। फ़रीक़ैन की अव्वलीन तरजीह जंगबंदी का मुकम्मल नफाज़ और लड़ाई का खात्मा होना चाहिए। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, चीन ईरान और लिबनान को तामीर नौ मईशत और मेयार ज़िंदगी बेहतर बनाने में मदद देगा। ईरान तनाज़ुर मशरिक़ वस्ती पर असरात से इंसानी बहरान पर गहरा दुख है। हरीपुर बाईपास के करीब दरिया रोड में पिकनिक मनाने आई फैमिली फंस गई। बालाई इलाकों में तूफानी बारिश से दरिया दौड़ में सैलाब आ गया। पिकनिक मनाने वाले मुतादिद मर्द और खवातीन और बच्चे रैले में फंस गए। रेस्क्यू टीमें और पुलिस मौके पर पहुंची। तमाम अफराद को बचा लिया गया। रहमी अरखान में मुबैना ज़्यादती के बाद कत्ल की गई लड़की का पोस्टमार्टम मुकम्मल ज़्यादती हुई या नहीं, रिपोर्ट पर फैसला होगा। मकतूला की नमाज जनाज़ा अदा, वरिसा ने तदफीन कर दी। पुलिस ने मरकजी मुलजिम समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सादिकाबाद की रिहायशी मकतूला 5 रोज़ कबल काम सीखने इमाम नगर गई थी। अहले खाना ने इल्ज़ाम लगाया, मुलजिमान ने ज़्यादती के बाद लड़की को कार तले कुचल कर कत्ल कर दिया।
कराची में डकैत को टारगेट करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक शाह लतीफ टाउन में नामालूम अफराद ने निशाना बनाया। हलाक नौजवान रिजवान का हाई प्रोफाइल क्रिमिनल डाटा निकला। मुलजिम जिला सेंट्रल की माड़ी टंडुअला यार पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो चुका था। उधर बल्दिया टाउन में झगड़े के दौरान 5 अफराद जख्मी। मुलजिमों ने तेज धार आले से एक दूसरे पर वार किए। कराची की सुपर हाईवे पर ट्रैफिक हादसा, 8 साल बच्ची जान बहक। हादसे में खातून भी जख्मी हो गई। गुरडाब सिटी के करीब हादसा पेश आया। इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों का मुलजिम को जंजीर में जकड़कर तशद्दुद का इंकशाफ। टिकटॉक वीडियो सामने आ गई। थाना शम्स कॉलोनी में एहलकारों के साथ मिलकर प्राइवेट शख्स टिकटॉक बनाता रहा। वीडियो के बाद आला पुलिस हुक्काम ने नोटिस लिया, मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। तफ्तीशी अफसर और प्राइवेट शख्स नामजद। ईरान की तेल और गैस दरामदात पर पाबंदी हटने से पाकिस्तान बहुत फ़ायदा उठा सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ग़ौबी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा सबसे बड़ा बेनिफिशरी बलूचिस्तान होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। कहा 19 जून को मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। पेट्रोल की कीमत फौरी 225 फी लीटर मुकर्रर की जाए। नेशनल डायलॉग कमेटी का सदर सरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा। नए इंतखाबात तक कौमी हुकूमत कायम करने का मुतालिबा कर दिया। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दौरानी ने कहा तारीख में पहली बार विफाक ने सूबों के पैसे काट कर बजट दिया। ये मुआशी बुर्दबारी का मुंह बोलता सबूत है। इमरान इस्माइल ने कहा हुकूमत के तो जाने का वक्त हुआ चाहता है। फवाद चौधरी बोले तजुर्बाकार हुकूमत ने और क्या बेहतरी लानी है। महमूद मौलवी ने कहा बड़े शहर मसाइल का शिकार हैं, अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। बिजली बिलों का नया और आसान फॉर्मेट मुतारी। वज़ारत तवानाई की हिदायत पर तमाम डिस्कोस ने नया डिज़ाइन जारी कर दिया। नए फॉर्मेट में सार्फिन तमाम तफसीलात आसानी से देख सकेंगे। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील मेमन ने सूबाई बजट को अवाम दोस्त मुतवाज़िन करार दे दिया। कहा अवामी फलाह और तरक्की हमेशा पीपल्स पार्टी की तरजीह रही। बजट सिंध की रोशन मुस्तकबिल, मुआशी इस्तेहकाम और अवामी खुशहाली की मजबूत बुनियाद साबित होगा। यूरोपीय पार्लियामेंट में हंगामा खेसी। स्पेन की रुकने पार्लियामेंट की मशरक़ वस्ता में मग़रबी खामोशी पर शदीद तनकीद। तंज़िया अंदाज में ट्रंप को हैप्पी बर्थडे मिस्टर जेनोसाइड गाह कर सुनाया। कांगो की टीम ने तजुर्बाकार पुर्तगाल को नीचे कर दिया। फीफा वर्ल्ड कप में रोनाल्डो की टीम को पहले ही मैच में सख्त मज़ाहमत का सामना। कांगो ने ज़बरदस्त खेल पेश किया। लियारी इंटरनेशनल स्टेडियम में पुर्तगाल और कांगो का मैच बराह रास्त दिखाया गया। शायकीन की बड़ी तादाद स्टेडियम पहुंची। इवेंट में आज मज़ीद 3 मैचेस खेले जा रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप में ईरान की टीम के साथ नारमा सलूक। ईरानी कोच ने तमाम ज़्यादतियाँ बता दी। इंतज़ामात पर तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत की तवील फहरिस्त फीफा हुकाम को दे दी। एशियन जूनियर वॉलीबॉल चैंपियन टीम को हुकूमत की जानिब से इनामात। वफाकी सेक्रेटरी मोहिउद्दीन पानी ने इनामात तकसीम किए। गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए 6-6 लाख रुपए का इनाम। और आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की एक और मायूस कुन परफॉर्मेंस। पाकिस्तान की पूरी टीम की परफॉर्मेंस सिफर रही। जनूबी अफ्रीका की टीम को जीतने के लिए कोई बड़ा टोटल ना दिया।